भाइयों, आज मन बड़ा व्यथित सा है। मानता हूँ घर पर हूँ, सभी सुख सुविधाएं हैं। इस बात की भी शायद कोई चिंता नहीं है कि अगले महीने क्या खाऊंगा। ऊपर वाले की दया है और आप लोगों की दुआ है, उससे वो सब कुछ है जिसकी ज़रूरत है। लेकिन आजकल टीवी चैनल्स के माध्यम से जो भी देख रहा हूँ ना, उसे देख तो सकता हूँ, लेकिन शायद 1% से ज़्यादा महसूस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो महसूस करता हूँ उसे आंखों में आंसू से आ जाते हैं। आज हमारे भाई बहन जिन्हें हम एक लेबल लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं माइग्रेंट लेबर कह रहे हैं, पैदल सैकड़ों मील चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। क्या अजीब सी हालत हो गई है। कभी कभी तो एक मीडिया कर्मी से एक माइग्रेंट वर्कर ने पूछ लिया कि साहब, हम पाकिस्तानी थोड़े ना हैं। मांग क्या है उनकी? बस इतनी ना कि हमें हमारे घर जाने दो। बस आप बस का, ट्रेन का इंतजाम नहीं कर सकते, मत करो, हमें पैदल ही जाने दो। हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, कुछ हिंदी की कविताएं बचपन से गुनगुनाता आया हूँ। एक कविता थी, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। आप किस हक से उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हो, उनको खदेड़ रहे हो? क्या गलतियाँ हैं उनकी? हम हजारों रुपयों के ब्रांडेड शूज़ पहनते हैं, तो हमें शायद हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे सर पर सामान रखा हुआ है, छोटे बच्चे को गोद में लिया हुआ है, नंगे पांव मीलों चल रहे हैं। कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो जय भोले। साहब, जाने दो उनको। भारत एक तपोभूमि है और वो तपस्वी हैं। उन्होंने मिलकर ही ये देश बनाया है। हम बार बार जब भी कांवड़ यात्रा होती है तो उसके इंतजाम तो करते ही हैं ना। कई बार तो ये तक हुआ है कि हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए गए हैं। क्या ये भोले के भक्त नहीं है? क्या हम ये नहीं मान सकते कि ये बाबा अमरनाथ की यात्रा है, हेमकुंड साहिब की यात्रा है? वो जा रहे हैं तो जो मदद हो सकती है वो करो। जगह जगह पानी का, खाने का इंतजाम करो, भोले के नाम के जयकारे लगवाओ। जो तकलीफ़ है उनकी, वो तकलीफ़ भी कुछ कम हो जाएगी। हमें ये भी पता है, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल पता है मेरे को कि इस वक्त जो पुलिस है वो खुद भी बहुत परेशान है, बहुत थकी हुई है। जो पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, पूरा तनाव में है। ऐसी स्थिति जो है इससे पहले कभी नहीं आई है, किसी ने नहीं देखी है। लेकिन फिर भी इनसे प्यार से तो बात करो, अपनापन दो, डंडे मत चलाओ इनके ऊपर। कोई नंगे पैर है, उसे अपने जूते चप्पल दे दो। जो जहाँ जाना चाहता है उसको जाने दो। अभी औरैया के पास एक एक्सीडेंट हुआ, मानता हूँ वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन ऐसी घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं। क्या कोरोना से पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? जब ट्रॉली और ट्रैक्टर पलट जाया करते थे, उसमें बैठे लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। इसके लिए हजारों लोगों को बॉर्डर पे रोकना, डंडे चलाना, क्या ये सही है? जहाँ रोक रहे हो वहाँ पहले उनके खाने पीने का इंतजाम करो, 2 क्षण विश्राम करने की व्यवस्था करो। हाँ, कोई अराजकता ना हो, इसका ध्यान रखो। उन्हें खिलाओ, कुछ खाना जो है थोड़ा उनके साथ बांध दो। कोरोना के बिना भी तो लोग मर रहे थे ना। कोरोना के कारण लोगों को भूख से मत मरने दो, बिना इलाज के मत मरने दो। शासन और प्रशासन को ये समझना होगा। अभी जो वीडियो आ रहे हैं, हमें पहली नज़र में देख के तो पुलिस गलत लग रही है, लेकिन एक्चुअल में कारण कौन है? पुलिस खुद हमारी बहुत तनाव में है। उसे सबसे पहले तो खुद को भी कोविड से बचाना है। उसके बाद उस पुलिस वाले के दिल से पूछो उसके ऊपर क्या लग रहा होगा जब एक निर्दोष, एक मजबूर, एक भूखा इंसान है, उसको रोकने के लिए उसके ऊपर उसे डंडे चलाने पड़ रहे होंगे। वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका आदेश मानना है। एक कहानी सुनाता हूँ। देश में ही, नाम नहीं बताऊंगा, देश में एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ क्या होता था कि हर सेमेस्टर एजुकेशन सिस्टम का इतना ज़्यादा तनाव होता था, उसकी वजह से हर सेमेस्टर स्टूडेंट सुसाइड करते थे। कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड कर रहा होता था। तो एक बार एक कमेटी बैठाई गई ये जानने के लिए कि स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं। कई बिंदु निकल के आए, उनमें से 2 बिंदु थे। उस कैंपस के बीच में एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी। ज़्यादातर स्टूडेंट या तो उस बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर रहे थे,
या हॉस्टल में अपने रूम में सीलिंग फैन से लटक के सुसाइड कर रहे थे। तो अब क्या डिसाइड हुआ उस मीटिंग में, ये गौर फरमाने वाली बात है कि सबसे पहले तो उस बिल्डिंग के ऊपर के माले में स्टूडेंट के जाने पे ही रोक लगा दो, नीचे एक गार्ड बैठा दो कि स्टूडेंट जा ही नहीं सकता। दूसरा, एक काम करा जाए कि जो हॉस्टल्स हैं उनके सब कमरों से सीलिंग फैन हटा दो और टेबल फैन लगा दिया जाए। अब क्या फाइनल हुआ, इनमें क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, इससे सुसाइड रुकी कि नहीं रुकी, ये मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय ये है कि कैसे किसी समस्या को सतही तौर पर देखकर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। लोग छिपकर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप सामने से उनको जाने नहीं दे रहे हो। और रैया के पास का एक्सीडेंट दुखद है, लेकिन उनको ना जाने देना और भी ज़्यादा दुखद है। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है जो भी हो रहा है, वो तो अपने अपने घर पे सुरक्षित है। उनसे रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध।